वेलकम टू न्यू लेसन। और इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट मार्केट सोफिस्टिकेशन। सी, अगर आप अपना कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हो तो ये समझना जरूरी है कि मार्केट अभी किस स्टेज पे है, मार्केट कितनी सोफिस्टिकेटेड है, मार्केट कितनी कॉम्प्लेक्स है। आपने देखा होगा, आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हो या कोई भी आप एक नया कैटेगरी ढूंढते हो तो स्टार्टिंग में आप स्टार्ट करते हो, देन आपको कॉपी कर करके और 50 लोग आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कोर्सेज सेल करना जब स्टार्ट किया था तो तब से कम 20 लोग ऐसे आ चुके हैं जो कि मेरी जो एड कॉपी होती है, जो मैं वीडियो में बोलता हूं, एग्जैक्ट लाइन कॉपी करके वो अपनी वीडियो बनाते हैं। राइट, दे हैव कॉपीड द एग्जैक्ट लाइंस। इवन लैंडिंग पेज तक उन्होंने कॉपी मार लिया है। कुछ लोग तो इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उन्होंने मेरी फोटो यूज कर लेते हैं, मतलब डर तो है ही नहीं किसी के अंदर, वो मेरी पूरी की पूरी फोटो ही लगा देते हैं। सो जैसे आप मार्केट देखते हो, मार्केट सोफिस्टिकेशन क्या है कि मार्केट कॉम्प्लेक्स होती जाती है। जो चीज करना स्टार्टिंग में आसान होता है वो धीरे धीरे मुश्किल हो जाता है। सो आपको ऐसे केसेस में क्या अप्रोच लाना है कि जो मार्केट है उसमें हमेशा आप जीतते रहो और बाकी कॉम्पिटिटर्स आपको पछाड़ ना सके। सो इसके लिए मार्केट सोफिस्टिकेशन का एक कॉन्सेप्ट था जो कि अगेन दिया था द ग्रेट जीन श्वार्ट्ज ने। उन्होंने 5 लेवल्स बताए थे मार्केट सोफिस्टिकेशन के, टोटल 5 लेवल्स। लेवल 1 जो है वो सबसे आसान लेवल है प्रोडक्ट बेचने का। राइट, लेवल 1 इज, अभी जो आप मार्केट है उसमें कोई और दूसरा प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वेट लॉस की मार्केट देखते हैं। मानो कि आज वेट लॉस की मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं है जो वेट लॉस कम करता हो, और आप ऐसे पहले बंदे हो जिसने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया। राइट, तो अब ये प्रोडक्ट बेचना आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी मार्केट है जो वेट लॉस का प्रोडक्ट चाहती है, बट कोई प्रोडक्ट नहीं है जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो आप जब अपना कैंपेन लॉन्च करोगे तो आप सिंपल कह सकते हो, लूज वेट। राइट, और लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, और कोई कंपनी नहीं है जो उन तक अपनी एड पहुंचा रही हो, जो उन तक अपना मैसेज पहुंचा रही हो। आप पहले हो तो आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आपके लिए बेचना बहुत ही आसान है। आपको जस्ट अपने मार्केटिंग में क्लेम करना है कि आपका प्रोडक्ट क्या करेगा। लूज वेट, अगर आपका वेट गेन करने का है तो गेन वेट, गेट लीन, जो भी है, आपको जस्ट अपना क्लेम देना है और लोग आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विस को खरीदेंगे। राइट, क्योंकि यहां पे जो मार्केट है उसका ऑलरेडी किसी और प्रोडक्ट की तरफ, किसी और सर्विस की तरफ एक्सपोजर नहीं है, तो आपको अपना प्रोडक्ट बेचना बहुत बहुत आसान है। आपको जस्ट अपने प्रोडक्ट का बिगेस्ट बेनिफिट बताना है, बिगेस्ट एडवांटेज बताना है, एंड यू आर डन। आपको और कुछ नहीं करना। राइट, तो जस्ट आप अपने प्रोडक्ट का एडवांटेज बताओ एंड यू आर गुड। सो ये था लेवल 1 जहां पे जस्ट आपको क्लेम करना है। देन कम्स लेवल 2। राइट, अब लेवल 2 क्या होता है? लेवल 1 में आप अकेले थे। राइट, अब लेवल 2 में क्या होगा कि और कंपनीज हैं जो कि अपने प्रोडक्ट और सर्विस लॉन्च कर चुकी हैं और वो भी अपना प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट कर रही हैं और लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा रही हैं। सो अब थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ चुका है, और जो स्टेज 1 था जहां पे आप सिंपल क्लेम कर रहे थे, अपना बिग बेनिफिट बता रहे थे, अब बस उससे बात नहीं बनेगी। जैसे हमने पहले कह दिया था ना, लूज वेट, गेन वेट, तो जस्ट आपने अपना बिगेस्ट एडवांटेज बताया था, अब उससे बात नहीं बनेगी। अब क्या सीन है कि जो आपकी मार्केट है वो यही सेम बात आपके बाकी कॉम्पिटिटर से भी सुन रही है। राइट, अब क्योंकि वो सेम बात आपके बाकी कॉम्पिटिटर से भी सुन रही है तो उसको आपकी बात पे यकीन नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि जो आपका क्लेम था, जो आपका मेन एडवांटेज था, उसको और बढ़ा चढ़ा के आपको दिखाना पड़ेगा। राइट, जैसे पहले क्या था? लूज वेट, तो अब आपको क्या कहना पड़ेगा? लूज 20 kg इन 30 डेज।
राइट। तो अपना जो क्लेम था आपका, उसको आपने और बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया। जो आपका मेन एडवांटेज था, जो आपका मेन बेनिफिट था, उसको आपने और बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया लोगों को, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे दिखो, ताकि आपका प्रोडक्ट आपके बाकी कॉम्पिटिटर से आगे दिखे। ठीक है, तो ये लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में क्या करना था, आपको जस्ट अपना बिग एडवांटेज बताना है, आपको जस्ट अपना क्लेम प्रेजेंट करना है। लेवल 2 क्या है, अपने क्लेम को आपको और बढ़ा चढ़ा के दिखाना है, उसको और आपको बड़ा मतलब और उसको एम्पलीफाई करना है, वो है आपका लेवल 2। लेवल 3, अब लेवल 3 में देखो क्या है, लेवल 3 वो चीज है जहां से अब दिक्कतें और ज्यादा बढ़ने लगती हैं। अब क्या है, कंपटीशन बहुत हो चुका है और सारे आपके जो मार्केटर है, सारी जो कंपनीज हैं, वो सेम चीज क्लेम कर रही हैं और लोग सेम चीज बार बार में सुन रहे हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको कुछ नया नया लाना पड़ेगा, कुछ एक नया मैकेनिज्म लाना पड़ेगा। राइट, कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जो कि बाकी लोग ना कर रहे हो। अब बाकी लोग सेम चीज नहीं सुनना चाहते, तो अब आपको एक यूनिक मैकेनिज्म लाना पड़ेगा जिससे आपका प्रोडक्ट काम करता है। राइट, फॉर एग्जाम्पल अब देखो, आप मार्केट में अभी देखोगे तो कितने सारे आरओ प्योरीफायर्स हैं, वाटर प्योरीफायर्स हैं, है ना। अब अगर आपको इनसे कंपीट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भैया हम बेस्ट पानी देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि हम एक चीज यूज करते हैं जिसका नाम है A95। राइट, अब A95 क्या है, तो A95 वो चीज है जिससे आपका पानी साफ होता है। सो ये A95 क्या करेगा, A95 आपके प्रोडक्ट को बाकी लोगों से अलग कर देगा, आपके प्रोडक्ट में एक वो यूनिकनेस ले आएगा जो बाकी लोगों के प्रोडक्ट्स में नहीं है। राइट, तो ये आपको एक यूनिक मैकेनिज्म यूज करना है जो कि आपके प्रोडक्ट को बाकी सभी प्रोडक्ट से अलग कर दे। ठीक है जी। अब आता है लेवल 4। अब लेवल 4 में क्या हो रहा है कि मार्केट बिल्कुल सैचुरेट हो रही है। अब बाकी लोगों ने भी यूनिक मैकेनिज्म ला दिया है, सब अब कुछ ना कुछ यूनिक ला रहे हैं अपने प्रोडक्ट में, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो अब आपको काम क्या करना पड़ेगा कि जो आपका यूनिक मैकेनिज्म है उसको आपको एकदम अगेन बढ़ा चढ़ा के पेश करना है। राइट, एकदम बढ़ा चढ़ा के आपको पेश करना पड़ेगा कि से जैसे आप यूज कर रहे थे ना, एक स्पेशल चीज थी हमारी, यूनिक मैकेनिज्म थी P50। तो अब इसे आपको और बढ़ा चढ़ा के दिखाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है, ये बाकी चीजों से अलग कैसे है। तो आपको उस यूनिक मैकेनिज्म को और लार्जर देन लाइफ पोर्ट्रे करना है। ठीक है, सो ये है आपका स्टेज 4। अब आता है स्टेज 5 या लेवल 5। अब लेवल 5 में क्या है कि मार्केट को आपकी बातों पे यकीन ही नहीं रहा, आप जो भी कह रहे हो किसी को कोई यकीन नहीं है, इतने सारे प्रोडक्ट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो किसी को आपसे कोई आपसे रिलेट नहीं कर पा रहा। राइट, तो अब आपको करना क्या है, अब आपको यह करना है कि जो स्टेज 5 है, यहां आपको अपने मार्केट के साथ, अपने यूजर के साथ आइडेंटिफाई करना है। राइट, आपको सपोज करो कि आप क्या कर रहे हो कि आप वेट लॉस में बेच रहे हो, है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको एकदम अपने मार्केट के साथ, एकदम आपको उनके साथ जुड़ के रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आप उनसे कहोगे कि वाई आर यू नॉट लूजिंग वेट, मतलब आप एकदम उनके बारे में बात कर रहे हो, आप किसी यूनिक मैकेनिज्म के बारे में बात नहीं कर रहे, आप सीधे किसके बारे में बात कर रहे हो, अपने यूजर के बारे में। आप यूजर से कनेक्ट कर रहे हो, आप किसी यूनिक मैकेनिज्म की बात नहीं कर रहे, आप उनको एक एक्सक्लूसिविटी बता रहे हो कि भैया दिस इज वाई यू आर नॉट लूजिंग वेट, और हमारा प्रोडक्ट, फिर आप कहीं जाके उसके अंदर प्रोडक्ट को लाओगे। राइट, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, सो आपको अपना जो प्रोस्पेक्ट है उसकी आइडेंटिटी ढूंढनी है और उसकी आइडेंटिटी के साथ आपको रिलेट करना है, यूनिक मैकेनिज्म वगैरह की बातें आपको नहीं करनी है। राइट, तो ये बहुत जरूरी है कि आप देखो कि आपकी मार्केट
किस स्टेज पे है, और उसी हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को, अपने मार्केटिंग को डिजाइन करो, अपने मैसेज को डिजाइन करो। अगर आपका मैसेज कुछ और है और मार्केट का लेवल कुछ और है, मार्केट की सोफिस्टिकेशन कुछ और है, तो आप सक्सेसफुल मार्केटिंग नहीं कर पाओगे, आप अपने प्रोडक्ट को स्केल तक नहीं पहुंचा पाओगे, आप अपना रेवेन्यू ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है जी, तो ये था मार्केट सोफिस्टिकेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।